नमस्कार मित्रों। जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। जितिया का व्रत सबसे लंबा चलने वाला व्रत है। इसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खर जितिया और तीसरे दिन पारण किया जाता है। लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का यह व्रत होता है। माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। 2024 में 25 सितंबर को खर जितिया है, 26 सितंबर को नहाए खाए और 26 सितंबर को व्रत का पारण किया। इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत की कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वनप्रस्थ आश्रम जाते समय उनको सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को माल्यावती नामक राजकन्या से प्रेम हुआ। एक दिन जब वे वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करती हुई दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद में ही पुत्रवहीन हो जाऊंगी। स्त्री के इतने बड़े दुख को कैसे सह सकती हूँ। जिमूतवाहन को यह सुनकर बहुत ही बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, माता डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढक कर शिला पर लेटाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे अपने आप को उस कपड़े में लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जिमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से कहराने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, यह एक मनुष्य है जो दूसरे की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं तो देवों का रक्षक हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, उत्तम मनुष्यों में तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वर मांगो। राजा जिमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमूतवाहन जी की पूजा करने की प्रथा है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती जी, शिव जी की पूजा
ध्यान करने से, व्रत कथा सुनने से सभी का कल्याण होता है, सभी के बच्चों की रक्षा होती है, सभी के बच्चों को लंबी आयु मिलकर उनका भविष्य उज्जवल होता है। मित्रों, यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय जयमुत वाहन भगवान अवश्य लिखें।